जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। सो फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि देश में भी मिलिट्री ग्रेड ड्रोन यूएवी को असेंबली करने और इंपोर्ट करने के बजाय ये टेक्नोलॉजी को देश में फुल्ली विकास और उत्पाद किया जाए। जी हां, पिछले हफ्ते 2 भारतीय निजी कंपनियों ने स्वार्म ड्रोन की बिक्री के लिए भारतीय सेना के साथ सौदे बंद कर दिए हैं। यह पहली बार नहीं है जब भारतीय सेना ने ड्रोन की खरीद के लिए निजी कंपनियों को देखा है। इसी साल की शुरुआत में भारत की सबसे पुरानी निजी ड्रोन कंपनियों को भारी सफलता मिली। निगरानी के लिए अपनी स्विच अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी के लिए भारतीय सेना से आदेश मिला है। पिछले 5 वर्षों में लगभग 1 दर्जन कंपनियों ने भारतीय सेना के लिए मिलिट्री ग्रेड ड्रोन सिस्टम्स के निर्माण में प्रवेश किए हैं और कई ने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। और आज हम जो देख रहे हैं वह स्टार्टअप की पहली फसल है जिसने परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। सिविलियन एंड मिलिट्री ड्रोन मैन्युफैक्चरर दोनों अपने व्यवसाय बिजनेस में उछाल की उम्मीद कर रहे हैं। इस प्रकार भारतीय ड्रोन उपयोगकर्ताओं को चीनी ड्रोन निर्माताओं से उनकी निर्भरता से मुक्त कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखें, हमारे भारत लंबे समय तक ड्रोन वारफेयर टेक्नोलॉजी में पिछड़ा रहा है और अंत में ऐसा लगता है कि भारत अभी ये प्लेटफॉर्म पकड़ रहा है। लेकिन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस MALE ड्रोन और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस HALE अनमैन्ड एरियल व्हीकल निर्माण और विकास के मामले में हमारे भारत अभी भी USA, रशिया, इजरायली और UK से थोड़ा पीछे है। थोड़ा पीछे नहीं, हम इसे 5 साल या 10 साल टेक्नोलॉजिकली पीछे मान सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर HALE हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस ड्रोन भले ही कई भारतीय निजी रक्षा कंपनियों ने बहुप्रतिष्ठित इंटरनेशनल यूएवी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM के साथ करारा किया हो, लेकिन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU के कठोर नियंत्रण के कारण भारतीय स्वदेशी निजी विकास अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसमें कई पिछले गलती का एहसास हो रहा है अभी हमारे DRDO को। जी हाँ फ्रेंड्स, पिछले 20 वर्षों में DRDO और उसकी सहयोगी लैबोरेटरी द्वारा MALE मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस ड्रोन और HALE हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस ड्रोन क्लास यूएवी के अनुसंधान और विकास R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगी हुई है। लेकिन अभी तक भारतीय आर्म फोर्सेस के रिक्वायर्ड के मुताबिक एक परिष्कृत प्रोडक्ट देने में विफल रही है, जिसके कारण हमारे भारत यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल का आयात जारी रखता है, इंपोर्ट जारी रखता है, जिससे अरबों का नुकसान होता है, हमें पता है। जी हाँ, हालांकि अभी भारतीय निजी स्टार्टअप कंपनियों ने ये टेक्नोलॉजी के विकास में रुचि दिखाई है, लेकिन उनका कहना है कि DRDO और सरकार ने समर्थन बहुत ही कम यहाँ पर करते हैं, जिसके कारण रक्षा प्रदर्शनियों में प्रदर्शित कई कंसेप्ट के उत्पाद के रूप में समाप्त होने की क्षमता रखती है, जो एंट्री कर सकते हैं। जी हां, अब हमारे DRDO को निजी भारतीय कंपनियों की पहचान करने की ज़रूरत है और आयातित ड्रोन की स्थानीय असेंबली के बजाय स्थानीय टेक्नोलॉजी यहाँ पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी के विकास पर जोर देने की ज़रूरत है। लेकिन DRDO से कहा जाना चाहिए कि वह TOT ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत पहले से ही इस क्षेत्र में डेवलप की गई टेक्नोलॉजीज को सौंप दे और DRDO अन्य टेक्नोलॉजी पर काम करना जारी रखे। नहीं तो फ्रेंड्स, फ्यूचर में हमसे टेक्नोलॉजिकली बहुत ही पीछे टर्की जैसा मुल्क हमारे सामने ड्रोन उड़ाएगा, फिर चाइना की मदद से। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी को हमें और आगे लेना चाहिए और फुल्ली के आर्म्ड वर्जन ड्रोन हमारे देश में ही डेवलप करना चाहिए और दूसरे देश को भी हमारे टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उन्हें पता हो कि हमारे देश में भी ये टेक्नोलॉजी बन सकता है। और ध्यान रखें, ये टेक्नोलॉजी फुल्ली हमारे 100% मेड इन इंडिया होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसमें क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को जरूर अच्छा लगा। बड़ा थम्स अप दीजिए, बड़ा कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए और प्रेस कीजिए। आपका आशीष। जय हिंद, जय भारत।